उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बेंगलुरु में राज्य लोकसेवा आयोगारा अध्यक्षारो 25मो राष्ट्रीय सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन। कया सरकार विजन ने देश लोगा ताई पुगाबा में नौकरशाही है महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी राष्ट्रीय सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया ड्रग्स के खिलाफ जन आंदोलन और जागरूकता है घनी जरूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय और राज्य सरकार रा साझा तत्वावधान में आयोजित चिंतन शिविर रो कर्यो उद्घाटन। शिविर में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई लोग रिया मौजूद। रामलला री प्राण प्रतिष्ठा री पहली वर्षगांठ माथे अयोध्या माथे उमड़ियो आस्थारो सागर। भव्य उत्सव री शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी शुभकामनाओं। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सु जयपुर समेत कई जिला में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा। सर्दी रो असर वियो तेज। कई स्थान में थे छायो घणो कोहरो। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबर रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबर विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बेंगलुरु में राज्य लोकसेवा आयोगारा अध्यक्षारा 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन रो उद्घाटन कर्या। इन मौका माथे उपराष्ट्रपति कया कि आपणी नौकरशाही घणी ही प्रतिभाशाली है। सरकार रा विजन ने देश रा लोगा तई पुगामा में नौकरशाही महत्वपूर्ण भूमिका होवे है। देश में सतही स्तर माथे काम रो श्रेय नौकरशाहरो है। It can be transformative, provided it does not suffer hiccups from other agencies. Since this is the only conveyance that democracy has to transform vision of the people that is sanctified on platforms like Lok Sabha and legislatures into ground reality, this segment has to be only the very best. It cannot afford to be anything but the very best, because you are the architects of administrative edifice. You are guardians enjoined with the task to forge foundation of our nation's present and future. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कया के संसदारा कामकाज में एआई और सोशल मीडिया रा प्रयोग माते ध्यान केंद्रित करवा खातर 28वां सीएसपीओसी आवता बरस भारत में आयोजित कर्यो जावेलो। लोकसभा अध्यक्ष गवेण नसे माए राष्ट्रमंडल रा अध्यक्षा और पीठासीन अधिकारिया रे सम्मेलन री स्थायी समिति री बैठक री अध्यक्षता करी। इन दौरान वे कया कि भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप खातर तीसरो सबसे बड़ो पारिस्थितिकी तंत्र बन गयो है। अठे कृषि, फिनटेक, एआई, अनुसंधान और नवाचार जेड़ा कई क्षेत्र में बड़ा पैमाना माथे परिवर्तन वेरियो है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कया कि मानस ऐप ने लोकप्रिय बनावनो वेलो। शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी रा राष्ट्रीय सम्मेलन ने संबोधित कर्या। इन मौका माथे वे कया कि कोई भी देश नशा में युक्त युवा पीढ़ी ने लेर सिद्धि प्राप्त नहीं कर सके है। शाह कया कि आजादी रा शताब्दी रा टेम ताई भारत ने नशा मुक्त बनावनो है। ड्रग्स माथे जन आंदोलन और जागरूकता री जरूरत है। वे कया कि ड्रग्स के खिलाफ हमारो अभियान पुख्त व्यो है और जिला नशा मुक्त होबारे पचे ही देश नशा मुक्त होवेलो। हमारा ड्रग के खिलाफ जो अभियान है वो बहुत पुख्ता हुआ है। मुझे आप सभी को बताते हुए आनंद है कि वर्ष 2024 में जब जब्त ड्रग की मूल्यों का जो रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड तोड़कर हम 16,914 करोड़ के ड्रग को जब्त करने में देश भर की पुलिस और एनसीबी को सफलता है। इसलिए आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही इंगित करता है कि हमारे प्रयासों को सफलता मिल रही है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान सरकार साझा तत्वावधान में आयोजित चिंतन शिविर रो उद्घाटन किया। 3 दिवसीय चिंतन शिविर में महिलाओं और टाबरा समग्र विकास मार्ग में आवन वाली चुनौतियां और वारो सामना और समाधान माते चर्चा करी जा रही है। इन मौका माते मुख्यमंत्री कहा कि चिंतन शिविर में चर्चा के दौरान सामे आवन वाला सुझावों ने क्रियान्वित करियो जावेलो। चिंतन शिविर में कई बातों पर चर्चा भी होगी। चर्चा निश्चित रूप से और चर्चा के माध्यम से कई विषय निकल करके आएंगे। उन विषयों को हम समाहित करेंगे और समाहित करने के बाद जिन जिन पहलुओं पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद उसका निष्कर्ष भी निकलेगा। चर्चा, निष्कर्ष और उसकी क्रियान्विति का किस तरह से उसकी क्रियान्विति हम कर सकते हैं। शिविर में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा खातर वन स्टॉप सेंटर, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, सुरक्षित 8 प्रमुख शहर, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन जेडी योजनावां चलाई जा रही है। वटे ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहा कि राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र ने आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवान मजबूत करियो जा रही है। यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स अधिनियम अपने व्यापक कवरेज के कारण भारत सरकार का एक अद्वितीय प्रयास है। साथियों, जिसके तहत हर महिला को, चाहे वो संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करती हो या फिर अपना पदानुक्रम कुछ भी हो, उन सभी को शिकायत दर्ज करने की सुविधा के लिए एकल खिड़की तक पहुंच प्रदान की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड की स्थापना के बाद से केंद्र सरकार और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों से प्रायोजित 11,200 करोड़ रुपए की 49 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया गया है और जिसके तहत वन स्टॉप सेंटर, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, 8 प्रमुख शहरों के लिए सुरक्षित शहर परियोजनाएं, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन आदि प्रमुख परियोजनाएं संचालित की जा रही है। महिला वर्ग के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा व सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। वहीं स्वस्थ नव पीढ़ी के निर्माण, उनके पोषण और देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी सरकार प्रयासरत है। भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति, मिशन सशक्त सक्षम आंगनबाड़ी व मिशन वात्सल्य को क्रियान्वित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार इन सभी मिशन को पूरी गंभीरता से धरातल पर लाने हेतु प्रयासरत है। प्रभु श्री राम री नगरी अयोध्या में राम धून में रमगी है। हर जगह राम नाम री गूंज है। राम लला री प्राण प्रतिष्ठा री पहली वर्षगांठ मौका माते मंत्रोच्चार रे साथे श्री राम लला रो महाअभिषेक करियो गयो है। इन मौका माथे रामलला री महाआरती करीगी। पीतांबरी पोशाक धारण करियोड़ा रामलला रा दिव्य दर्शना खातर देश विदेश सु हजारों री संख्या में भक्ता री भीड़ उमड़ रही है। प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह रे मौका माथे राम भक्त घना उत्साहित नजर आ रहा है। इन मौका माते उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला रा दर्शन करिया। वटे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने रामलला री प्राण प्रतिष्ठा री पहली वर्षगांठ की शुभकामनाएं दीनी है। अभिषेक हुआ। पीतांबरी वस्त्र पहने रामलला के दिव्य दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ी। प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह के अवसर पर अयोध्या में राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। रामलला के भव्य महाअभिषेक के बाद रघुकुल नंदन श्री रामलला का दिव्य श्रृंगार किया गया। भगवान श्री राम को पीले रंग की बेहद ही खूबसूरत पोशाक पहनाई गई। उस पर रंग बिरंगे आभूषण देख मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि रामलला साक्षात दर्शन दे रहे हों। रामलला की ऐसी अद्भुत छवि को देख भक्त मंत्रमुग्ध हो गए हैं।
रामलला के अद्भुत श्रृंगार के बाद उनकी महाआरती की गई। इस मौके पर भक्त भाव विभोर नजर आए। रामलला की अलौकिक छवि के आगे सूर्य की रोशनी भी फीकी नजर आई। ठंड के इस मौसम में भी भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना ये मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि ये दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। राम जय राम, राम जय राजा राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। सियावर रामचंद्र की जय। राजधानी जयपुर में राजस्थान युवा बोर्ड का निशु चाल रहा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में आज अभिप्रेरणा संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इन दौरान मोटिवेशनल स्पीकर शंकरानंद युवावा ने प्रेरित करियो। वे युवावा शू कहा कि वणा आपरा लक्ष्य ने हासिल करवा खातर अनुशासन, धैर्य और साहस रो पालन करना चाहिए। कार्यक्रम में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि युवा आपरा लक्ष्य ने हासिल करवा खातर घणो प्रयास और काम करना चाहिए। संकटों से गुजर कर जाना चाहिए, संकटों को मुस्कुराते हुए सामना करना चाहिए। ऐसा यदि हम करेंगे तब ही हमारे अंदर मूल्यों का विकास होता है, वो मुफ्त में नहीं मिलते। हमसे बड़ा मकसद चुनना है और अपने आप को कष्ट में झोंकना है ताकि हम लोहा बनकर इस देश की तलवार बने, हम लोहा बनकर इस देश की ढाल बने। राजस्थान के खास नौजवानों का हम एकत्र करके उनको एक असाधारण संबोधन आपके लिए करवाए हैं। माननीय शंकरानंद जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने के अंदर आपका बहुत बड़ा रोल रहा है और साधारण तौर पर ये उपलब्ध नहीं होते। आपके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से आग्रह करा और आप नागपुर से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से यहां पहुंचे केवल आपसे बात करने के लिए, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बुद्धमरा मानव कल्याणकारी मार्ग ने जन जन तक पुगावा खातर अंबेडकर मेमोरियल
વેલફેર સોસાયટી કાનીસુ ધમ મહોત્સવનો આયોજન કર્યો ગયો। इन मौका माते साहित्यरी चौपाल सजाई गई, जिनमें साहित्यिक चर्चा पुस्तकारों विमोचन कर्यो गयो। कार्यक्रम में देश विदेश सु घनी संख्या में लोग भाग लिया। इन मौका माते सफल उद्यमियारी स्टॉल्स, लोक संस्कृति और महात्मा बुद्धरा जीवन माते झांकी भी लगाई गई। इसके अंदर कई तरह के सेशंस होंगे, जिसमें मुख्य रूप से धम्म है, बुद्ध का मानवतावादी कल्याणकारी मार्ग। उसके आधार पर ही बिजनेस जोन होगी, लिटरेचर जोन होगी, मेडिकल जोन होगी और कला और संस्कृति की जोन होगी। इसमें अलग अलग 2 दिन के इस फंक्शन के अंदर विशेषज्ञ आए हैं, विचारक आए हैं, वो ग्रुप डिस्कशन होगा, पैनल डिस्कशन होगा। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा जोन है, वो है बिजनेस जोन का अंदर, जिसके अंदर जो सफल उद्यमी है वो देश भर के अंदर जो अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, कई तरह का व्यापार है, वो चाहे गारमेंट्स का हो, शूज का, लिटरेचर का हो या और कोई हैंडीक्राफ्ट्स का हो, वो अपने अपने स्टॉल्स यहाँ लगाए हैं। 2 दिन धम्म उत्सव का कार्यक्रम 11-12 जनवरी झालाना अम्बेडकर भवन में हो रहा है और उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो धम्म के मार्ग के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से उन्नति की जा सकती है और जो बिजनेस ओरिएंटेड और खासतौर पर एंटरप्रेन्योरशिप समाज में किस तरह से लोगों को बढ़ाएं। कला संस्कृति पर यहाँ पर मंथन होगा, सामाजिक क्षेत्र में यहाँ पर मंथन होगा। 2 दिवस के इस धम्म उत्सव कार्यक्रम में यहाँ पर जो उद्यमी आए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और जो खासतौर पे जो उद्योगपति हैं, उन्होंने किस तरह से जीरो से आज वो इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उनके वो अपने संघर्ष को बताएंगे, उस रास्ते को बताएंगे कि आप कैसे अपने बिजनेस को और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएं। मादक पदार्थ के खिलाफ चाल रिया राष्ट्रव्यापी अभियान रे तहत डीडवाना कुचामन जिला में पुलिस कानीसु पकड़ा गया 5 करोड़ 25 लाख रुपया अवैध मादक पदार्थ ने आज नष्ट कर्यो गयो। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा बताया कि पुलिस थाना मालखाना में पड़ोड़ा अवैध मादक पदार्थों एनडीपीएस नियमारे तहत निस्तारण कर्यो गयो है। वे बताया कि जिला 7 पुलिस थाना में दर्ज 11 मुकदमा में जब्त कर्या गया मादक पदार्थों रिंग रोड माथे खुलिया मैदान में निस्तारण कर्यो गयो है। जो एनडीपीएस के तहत जो माल जब्त है, उनके निस्तारण हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज हमारे द्वारा अलग अलग थानों का कुल 11 एनडीपीएस के मालों का हमने निस्तारण किया है। इसमें 2006 किलो डोडा पोस्ट है, 580 ग्राम हीरोइन और 540 ग्राम ब्राउन शुगर और 1.7 ग्राम एमडीएम टैबलेट, इनका हमने निस्तारण किया है। ये प्रक्रिया हमारी निरंतर जारी है। कई थानों में पूरा कमरे इससे माल से भरे हुए थे, तो एक तो समय पर इनका माल का निस्तारण किया है, दूसरा जगह भी वहाँ पे उपलब्ध होगी, जवानों को बैठने की भी कई समस्या है, तो जो माल खाने में अनावश्यक रूप से जो माल भरा हुआ था उसका हमने निस्तारण किया है। जयपुर में मकर संक्रांति रे मौके हर बरस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव रो आयोजन कर्यो जावे है। पतंगबाजी रो आनंद लेबा खातर भारत का न्यारा न्यारा हिस्सा सु पतंगबाज गुलाबी नगरी जयपुर आवे है। पेश है आरपट। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाला जयपुर का पतंग महोत्सव हर साल जनवरी में होता है। महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। पतंगबाजी की गतिविधियों के साथ साथ जयपुर के लोग इस दिन खास तौर पर स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठाते हैं। इनमें शहर की मशहूर तिल की टिक्की, गजक, तिल के लड्डू और फेनी शामिल हैं। इस तरह यह स्वादिष्ट व्यंजन जयपुर के माहौल को और भी बेहतर बनाती है। बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले पतंग महोत्सव के उत्साह और जोश के अलावा कुछ नुकसान और खतरे भी हैं। लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि खतरनाक है, जिससे सैकड़ों पक्षी इस मांझे में फंस जाते हैं। पक्षी गंभीर संक्रमण और चोट का शिकार हो जाते हैं। पक्षियों की देखभाल के लिए एक बचाव वैन की भी व्यवस्था की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल सैकड़ों पक्षी मर जाते हैं। सिर्फ पक्षी ही नहीं, मनुष्य और सड़क पर घूमने वाले पशु भी इस घातक मांझे का शिकार होते हैं। इस दिन को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। हर साल मनाए जाने वाले इस महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। पूरे भारत से लोग पतंग उत्सव की मस्ती और उल्लास का आनंद लेने के लिए
गुलाबी नगरी में आते हैं। ये उत्सव राजस्थान की जीवंत कला, संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। बूंदी जिल्लारा अमरूद राजस्थान समेत दूजा राज्य में भी घना पसंद कर्या जा रहा है। जिल्लारा नेनवा और इंदरगढ़ में अमरूदारा बड़ा स्तर माते पैदावार करी जा रही है। अठेरा किसान अमरूदारी बागवानी करने आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा है। इन माथे बूंदी सु माणा संवाददाता भवानी सिंह हाडारी देखा हाँ आ विशेष रिपोर्ट। बूंदी का अमरूद राजस्थान सहित और दूसरे राज्यों में भी काफी पसंद किया जा रहा है। यहाँ के अमरूदों को लोग अधिक पसंद कर रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि बूंदी का अमरूद मीठा होने के साथ ही खाने में बहुत स्वाद होता है। बूंदी जिले के नेनवा और इंदरगढ़ में अमरूदों की खेती अधिक की जाती है। यहाँ वर्तमान में करीब 783 हेक्टेयर में अमरूद की खेती की जा रही है, जिससे 400 से 500 किसान जुड़े हुए हैं और अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 783 हेक्टेयर में अमरूदों का क्षेत्रफल है। बूंदी में नैनवा ब्लॉक इंदरगढ़ क्षेत्र में ज़्यादा बगीचों का रुझान है, वहाँ पर ज़्यादा है। करीब इसमें 400 से 500 किसानों ने यहाँ पर बगीचे लगा रखे हैं और किसानों के लिए आमदनी का एक अच्छा स्रोत, कम खर्चे में अधिक उत्पादन मिलता है। करीब 1 हेक्टेयर में अगर अच्छा फ्रूटिंग, अच्छा मौसम रहता है, 1 से 4-5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है। बूंदी के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर अमरूद की बागवानी करने लगे हैं। कई किसान तो ऐसे हैं जो वर्षों से अमरूद की खेती पर ही निर्भर हैं। किसानों ने बताया कि अमरूद की बागवानी को अपनाने के बाद उन्हें काफी मुनाफा मिलने लगा है। इससे खर्चा कम और आमदनी अच्छी होने से अमरूद की बागवानी उनके लिए लाभदायक साबित हो रही है। बूंदी का अमरूद मिठास में है, क्वालिटी है, गुद्देदार है, मतलब अच्छा है और खाने के लिए मतलब पाचन तंत्र को भी सही रखता है। यहाँ से बाहर तक जाता है, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भी बाहर अमरूद जाते हैं। यहाँ के में क्या है, देसी वैरायटी है, फिर इसमें क्या है, गुर्दा ज़्यादा निकलता है और इसमें जो है कि बाहर के अमरूदों में पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, पर इसमें पानी की मात्रा कम रहती है। उसका कारण है कि इनमें पानी कम दिया जाता है। खर्चा भी इतना नहीं होता जितना कि गेहूँ में तो हर बार ही काटो, फिर उनको हटाओ, फिर वापस लगाओ। और ये क्या है, लाइफ टाइम के लिए लंबा चले हिसाब से लगाए जाते हैं। ये दिल्ली जाता है, गुजरात जाता है, हरियाणा जाता है, सीकर जाता है, जयपुर देश टाइम अमरूद जाता है, राजस्थान के बाहर भी। मुनाफा सही मिल जाता है और गेहूँ में 2 पैसा लाते हैं, उसमें खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि बूंदी से प्रतिदिन राजस्थान सहित कई राज्यों के लिए अमरूदों का निर्यात किया जा रहा है और किसानों द्वारा तालेड़ा, किशोरायपाटन में अमरूद के बगीचे स्थापित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। खबर मौसम सु है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर सु राजधानी जयपुर समेत कई जिला में हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश हुई। इनसु सर्दी रो असर तेज हुई गयो है। वटे ही कई स्थान में घणो कोहरो भी छावना सु वाहन चालका ने घनी परेशानियां रो सामनो करनो पड़ रही है। राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर में सुवारे सु ही रुक रुक बिरखा वेरी है और बिरखा रो दौर जो है वो बनियोड़ो है। जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी और सीकर समेत कई स्थान माथे बिरखा हुई है। मौसम विभाग के मुजब जयपुर, पाली, अलवर, अजमेर, सीकर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर समेत दूजा जिला में मावठ रो येलो अलर्ट जारी कर्यो गयो है। वठी बात अगर जोधपुर की करा तो जोधपुर जिला में आज तेज हवारे साथे बिरखारो दौर बनियोड़ो है। इनसु तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हुई है। हालांकि इन मावठ सु किसानारो चेहरा खिल गया है। किसानारो कहनो है कि रबी री फसल खातर मावठ घणी ही फायदेमंद है। ठंडी तो बड़ी जगह बड़ी है, आ तो कोई हारे की है कोई नहीं। और ह्यूज खेती बूढ़ी है, इनके लिए और मावठ बहुत ही लाभदायक चीज है।
क्यों क्या फसल अच्छी पकेला अच्छो भी धान होगा इन्हें क्यों वायरो आयरो कोई लागेला नहीं कटे नहीं बरसात हुई बात हारे नहीं बरसात हुई जगह उन्हाड़ो हा के वास्ते बहुत अच्छी चीज है बेरंग लिए बहुत अच्छी। ठंड तो बड़ी है पर फसलों के लिए बहुत जीवनदान है और ये बारिश का काम करती है जो मोती बरसते हैं जो तो गेहूं की फसल चने की फसल और सरसों की ठीक है बहुत अच्छी पैदावार होगी इससे। गटर जमोरे हुए है ज्यादा मंड हुई है जगह खारा बेड़ा हुई है आपस में गंवारे वास्ते और चना वास्ते गाय के वास्ते बहुत बढ़िया है। 4 बजे बरसात हुई है लहसुन ने कांदा ने प्याज ने सब ने बढ़िया फसल में फायदा हुआ है रायरे ने गौ ने पत्ता गोभी ने लहसुन ने सब ने फायदा भी है किसान लोग ने फायदा घना है। और बुलेटिन रा अंत में मुख्य खबर एक फेरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बेंगलुरु में राज्य लोक सेवा आयोगारा अध्यक्षारो 25वो राष्ट्रीय सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन कया सरकार रा विजन ने देश रा लोका ताई पुगाबा में नौकरशाह रही है महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में मादक पदार्थारा तस्करी राष्ट्रीय सम्मेलन ने कर्या संबोधित ड्रग्स के खिलाफ जन आंदोलन और जागरूकता है घनी जरूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय और राज्य सरकार रा साझा तत्वावधान में आयोजित चिंतन शिविर रो कर्या उद्घाटन। शिविर में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई लोग रिया मौजूद। रामललारी प्राण प्रतिष्ठा री पहली वर्षगांठ माथे अयोध्या में उमड़ियो आस्थारो सागर भव्य उत्सव री शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी शुभकामनाओं। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से जयपुर समेत कई जिला में हल्की सु मध्यम दर्जा री भी बिरखा सर्दी रो असर वियो 30 कई स्थान में छायो घणो कोहरो। प्रसार भारती कानीसु ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का में नवी शुरुआत करता थका वेब शुरू करियो गयो है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरो इन्फोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इंडो फायदो उठावता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से क्यूआर कोड के जरिए वेब्स ने डाउनलोड कर सको हो। इनके अलावा डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में तो उपलब्ध है। आप बटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर और बुलेटिन अठई पुरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।